सुधा को लिखने की आदत थी। कोई बड़ी पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, पर टूटी फूटी हिंदी में अपने मन की बात डायरी में उतार देती थी। घर में एक पुरानी अलमारी थी, जिसके ऊपर वाले खाने में वह नीले कपड़े में लपेटकर अपनी डायरी रखती थी। उसका बेटा अमन शहर में नौकरी करता था और बहू भी कामकाजी थी। पहले अमन रोज माँ से बात करता था, फिर धीरे धीरे बातचीत छोटी होने लगी। सुधा समझती थी ज़माना बदल गया है, बच्चे व्यस्त रहते हैं। उसने कभी शिकायत नहीं की। पति के गुजर जाने के बाद उसने अमन को बहुत संघर्ष में पाला था। दूसरों के घरों में खाना बनाया, रात में अगरबत्ती पैक की और दिन में खेतों में काम किया। उसे बस इतना चाहिए था कि अमन पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जिए। वह हर शाम दरवाजे के पास कुर्सी डालकर बैठ जाती, जैसे पहले बैठा करती थी जब अमन स्कूल से लौटता था। अब वह लौटकर नहीं आता था, लेकिन सुधा की आदत नहीं बदली। पड़ोस की चाची ने एक दिन कहा, अब तो शहर चला गया है, तू कब तक यूं दरवाजे पर बैठी रहेगी? सुधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ का दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन उस मुस्कान के पीछे हल्की सी थकान थी। कुछ महीनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सीने में दर्द, चक्कर और अजीब सी घबराहट। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, पर सुधा ने दवा अलमारी में रख दी। उसने अमन को नहीं बताया। उसे डर था कहीं वह यह न सोच ले कि माँ अब जिम्मेदारी बन रही है। अमन कभी कभी फोन पर कह देता, माँ आप अकेले कैसे संभालती हैं? चाहे तो हमारे पास आ जाइए। लेकिन उस बात में आग्रह कम, औपचारिकता ज्यादा होती थी। सुधा समझती थी, वह शहर के छोटे फ्लैट में खुद को बोझ नहीं बनाना चाहती थी। उसने डायरी में एक दिन लिखा, माँ का काम है देना, लेना नहीं। वह हर त्योहार पर अमन के लिए लड्डू बनाती और कुरियर से भेज देती। कभी जवाब में बस एक मैसेज आता, मिल गए, धन्यवाद माँ। धन्यवाद शब्द पढ़कर उसका दिल हल्का सा कांपता। उसे धन्यवाद नहीं चाहिए था, उसे बस थोड़ी सी बात चाहिए थी। रात को जब दर्द बढ़ता तो वह अमन का नंबर देखती, फिर फोन रख देती। एक बार उसने कॉल किया भी, लेकिन उधर से जवाब आया, माँ अभी ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसने तुरंत कहा, ठीक है बेटा, काम पहले। फिर डायरी में लिखा, आज आवाज सुन ली, अच्छा लगा। जबकि सच यह था कि आवाज ठीक से सुन भी नहीं पाई थी। उसके भीतर एक डर पनप रहा था, क्या सच में वह बोझ बन रही है? उसने एक दिन पड़ोस की चाची को कहते सुना, बुढ़ापे में सब माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वह हंसकर अंदर चली गई, पर रात भर सो नहीं पाई। एक रात तेज दर्द उठा, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने दीवार का सहारा लिया। घर में सन्नाटा था। उसने फोन उठाया, अमन का नंबर मिलाया। घंटी गई पर किसी ने नहीं उठाया। उसने दोबारा मिलाया, फिर भी नहीं। कुछ देर बाद मैसेज आया, माँ क्लाइंट डिनर में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सुधा ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन सीने से लगा लिया। उसे याद आया जब अमन छोटा था और बुखार में तपता था, तो वह पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी। आज वह खुद कांप रही थी, पर उसके पास बैठने वाला कोई नहीं था। उसने बिस्तर तक जाने की कोशिश की, पर पैर जवाब दे गए। वह फर्श पर बैठ गई। आंखें भर आईं। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं बोझ नहीं हूँ, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खुला पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत बेटे को बुलाने को कहा। अमन भागता हुआ आया। माँ को ऑक्सीजन पर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ पकड़कर कहा, माँ आपने बताया क्यों नहीं? सुधा ने मुश्किल से आंखें खोली। बहुत धीमे बोली, तू खुश रह बस। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा,
अगर रात में इलाज हो जाता तो स्थिति संभल सकती थी। अमन के कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उसे याद आए 2 मिस्ड कॉल, एक अधूरा मैसेज। घर लौटकर अमन माँ की अलमारी के पास बैठा। कपड़ों के नीचे उसे नीले कपड़े में लिपटी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं बोझ लगने लगूं तो मुझे माफ कर देना। अमन का दिल जैसे रुक गया। आगे लिखा था, मैंने अमन को कभी परेशान नहीं किया। वह बड़ा आदमी बन रहा है। मैं उसकी राह में नहीं आऊंगी। अगर मेरी वजह से उसकी जिंदगी रुके तो मुझे चुप रहना होगा। एक पन्ने पर तारीख वही थी जिस रात उसने फोन किया था। उसमें लिखा था, आज बहुत दर्द था। बस उसकी आवाज सुननी थी। पर उसने कहा बाद में, शायद मैं सच में बोझ हूं। माँ को मजबूत होना चाहिए। अमन वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके आंसू डायरी के पन्नों पर गिरते रहे। उसे समझ आया, माँ दर्द से नहीं मरी, वह इस डर से मरी कि कहीं वह बोझ न बन जाए। उसने आखिरी पन्ना खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, मैं बोझ नहीं हूं, मैं माँ हूं। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसे समझ आया कि उसने कभी सीधे शब्दों में नहीं कहा, माँ आप मेरी जरूरत हैं। अब जब भी फोन बजता है उसका दिल कांप जाता है। वह हर रात माँ की डायरी पढ़ता है और सोचता है, काश उस रात कॉल उठा लिया होता। काश एक बार कह दिया होता, माँ आप बोझ नहीं हो। लेकिन कुछ शब्द समय पर न कहे जाएं तो उम्र भर चुभते रहते हैं। और कुछ डायरी के पन्ने जिंदगी भर का आईना बन जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।